ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा सीखे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट में था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों टेंस हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं 4 क्लासेस में, ठीक है। अब ये चारों टेंस का आज किस तरीके से गेमिंग करते हैं, खेलेंगे। अब वही बच्चा खेल पाएगा जिस बच्चा को पूरा स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से याद रहेगा, वही इस गेम को पूरा कर सकता है। और जिस बच्चा को स्ट्रक्चर याद नहीं है वो इस गेम को पूरा खेल ही नहीं पाएगा, मज़ा भी नहीं आएगा उसको। ग्रामर एक गेम की तरह खेला जाता है, तो ग्रामर में जितना स्ट्रक्चर होता है उसको पूरी तरीके से याद कर लो, बहुत मज़ा आएगा, आपका लिटरेचर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। आज हम लोग 2 टेंस को खेलेंगे। पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये दोनों टेंस को हम लोग खेलेंगे। कल के क्लास में ये 2 टेंस को खेलेंगे और तीसरा क्लास में ये चारों टेंस को खेलेंगे। कैसे खेला जाता है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। गेम नंबर 1 आज का खेल, कन्वर्ट द फॉलोइंग sentences into present continuous tense। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बदला जाता है। तो मेरे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, ठीक है, उसको हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो जब मेरे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर याद रखना ज़रूरी है, तभी जाके हम उसको चेंज कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ मेरा अफर्मेटिव। और दूसरा था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट। अगर नेगेटिव रहा तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। खाली ये 2 स्ट्रक्चर को याद रखिए, ठीक है। दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर था। हम यहाँ नेगेटिव इसलिए लिखें क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि यहाँ पर डू डज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए हम एक और स्ट्रक्चर लिख दिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर शुरू से ही यूज होता है, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब मेरा कौन है। क्लियर है। डू डज इज एम आर, ये सारा हेल्पिंग वर्ब किन किन सब्जेक्ट के साथ लगता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों को याद नहीं होगा या याद नहीं है वो बच्चे पिछला वाला वीडियोस देख लेना आराम से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, सी राइट्स अ नोट्स। सी राइट्स अ नोट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सी राइट्स अ नोट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हमको इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है। याद रखना, अगर अफर्मेटिव है तो उसको अफर्मेटिव में ही बदलना है, अगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव में ही बदलना है, अगर इंटेरो है तो इसको इंटेरो में ही बदलना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो उसको क्वेश्चन वर्ड, जैसा सेंटेंस रहेगा उसी के स्ट्रक्चर में आपको चेंज करना है।
क्लियर है? बढ़िया से समझ में आया? अब देखो, सी राइट्स अ नोट, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, इसको हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। कैसे लिखेंगे? सी के साथ क्या लिखा जाएगा? इज या एम या आर। सी इज, V4, यहाँ वर्ब कौन है? राइट, तो यहाँ पर हो जाएगा राइटिंग। सी इज राइटिंग, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही रख दो। आ रही है बात समझ में? मेरा क्वेश्चन था सी राइट्स अ नोट, अब हम लोग क्या गेम में इसको बदल दिए? सी इज राइटिंग अ नोट। क्लियर है? बढ़िया से। दूसरा क्वेश्चन है, ही प्लेज फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आपको यहाँ कैसे चेंज करना पड़ेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही तो ही लिखेंगे, सब्जेक्ट मेरा ही था, ही लिखे, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, ये तीनों में से किसी एक को लिखना है, तो किसको लिखेंगे? ही के साथ लिखाता है इज, तो लिखेंगे ही इज। अब प्ले मेरा वर्ब 1 है ना, एस और एस लगा हुआ है, तो प्ले को हम चेंज करेंगे V4 में, तो प्ले का V4 क्या होगा? प्लेइंग, और जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटेंस को देते हैं, जैसे आई डू नॉट ईट अ मैंगो, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, ये डू नॉट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आंसर यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट में आई के साथ क्या लगेगा? एम। आई एम नॉट ईटिंग, इट का वर्ब 4 हो जाएगा ईटिंग अ मैंगो। क्लियर है? समझ में आया? ये वाला क्लास का यहीं ऊपर होता है ख़त्म। अब 10 तो हम CW देंगे, आप लोग बनाइए, ठीक है?